हम सभी यह जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आदेश पर रामायण को काव्य रूप दिया था, लेकिन जब वे राम कथा को लिखने जा रहे थे तो उससे पहले ही श्री राम भक्त काकभूषुंडी ने गरुड़ देवता को राम कथा सुना दी थी। काकभूषुंडी को श्री राम ने सदा अमर होने का वरदान दिया था। उनके आश्रम में हमेशा राम कथा का ही पाठ होता रहता है। इस कथा को सुनने कभी कभी समस्त देवता तथा भगवान शिव भी आया करते थे। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कथा को लिखना आरंभ किया था तब उस समय पक्षीराज गरुड़ काकभूषुंडी के आश्रम पहुंचे थे तथा उनसे राम कथा सुनाने का अनुरोध किया था। तब उन्होंने गरुड़ देवता को संपूर्ण राम कथा का वर्णन किया। आइए जानते हैं। काकभूषुंडी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जब श्री राम अपनी बाल अवस्था में थे तब उन्होंने काकभूषुंडी की अपने प्रति भक्ति देखकर उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके सभी रूपों को पहचान जाएंगे तथा उन्हें हमेशा श्रीराम के जीवन में घटित हो रही घटनाओं इत्यादि का ज्ञान रहेगा। इस वरदान से काकभूषुंडी अपने ध्यान से श्रीराम के संपूर्ण जीवन काल में घटित हुई घटनाओं को जानते थे तथा उसका पाठ अपने आश्रम में करते थे। इसलिए जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण कथा लिखना आरंभ किया तब काकभूषुंडी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गरुड़ का घमंड संवाद। जब भगवान श्रीराम का रावण की सेना से युद्ध चल रहा था तब उस समय मेघनाथ ने नागपाश की सहायता से उन्हें तथा लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। तब हनुमान के कहने पर गरुड़ देवता ने ही उन्हें नागपाश से मुक्ति दिलवाई थी। इसके पश्चात उनके मन में ये शंका घर कर गई कि यदि श्रीराम भगवान विष्णु का ही रूप हैं तो उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका समाधान पाने के लिए वे देवर्षि नारद मुनि के पास पहुंचे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा। गरुड़ गए भगवान शिव के पास। गरुड़ देवता भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उनके सामने अपनी शंका रखी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि प्रभु की माया बहुत शक्तिशाली है तथा इसके कारण स्वयं गरुड़ देवता भी भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने गरुड़ जी को इसका केवल एक उपचार बताया और वह था श्रीराम के सत्संग को सुनना तथा उनकी कथा को विस्तार पूर्वक जानना। इसके लिए उन्होंने गरुड़ देवता को सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नील पर्वत पर जाने को बोला। उसी पर्वत पर एक सरोवर के पास काकभूषुंडी जी का आश्रम था। उन्होंने बताया कि वहां काकभूषुंडी निरंतर राम कथा का प्रवचन करते हैं, जिसे सुनने हर तरह के प्राणी तथा देवता वहां पक्षियों इत्यादि के रूप में आते हैं। उन्होंने गरुड़ देवता को उनकी शरण में जाने तथा श्रीराम का सत्संग करने का आदेश दिया, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव ने गरुड़ देवता को काकभूषुंडी के पास क्यों भेजा। गरुड़ देवता के जाने के पश्चात माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जब आप ही उनका मार्गदर्शन कर सकते थे तो आपने उन्हें काकभूषुंडी जी के पास क्यों भेजा। इस पर भगवान शिव ने इसका बहुत सरल तथा उत्तम उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गरुड़ देवता का अभिमान दूर करने के लिए उन्होंने उसे काकभूषुंडी जी के आश्रम में भेजा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा नागों के चंगुल से मुक्त किए जाने पर ही प्रभु बंधन मुक्त हुए थे। गरुड़ देवता पक्षियों के राजा हैं, जबकि काकभूषुंडी एक कौवा है जो पक्षियों में निम्न स्तर का माना जाता है। उसे एक चांडाल पक्षी की संज्ञा भी दी गई है। इस प्रकार जब गरुड़ देवता पक्षियों के राजा होने के बाद भी एक निम्न स्तर के पक्षी से ज्ञान का प्रकाश पाएंगे तो उनका अभिमान भी दूर हो जाएगा। इसका दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि जहाँ काकभूषुंडी जी का आश्रम है वहाँ आसपास का क्षेत्र सभी प्रकार की माया, अज्ञानता, हिंसा, नास्तिकता इत्यादि से दूर रहता है। इस कारण वहाँ रहने से गरुड़ देवता के मन से माया, अहंकार, मूर्खता इत्यादि दूर हो जाएंगे तथा उनका उद्धार हो जाएगा। गरुड़ देवता को काकभूषुंडी जी ने सुनाई रामकथा। भगवान शिव से आदेश पाकर गरुड़ देवता सीधे काकभूषुंडी जी के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही आसपास के वातावरण के प्रभाव से उनका अभिमान दूर होने लगा था तथा उन्होंने काकभूषुंडी जी के पास जाकर उनसे रामायण कथा सुनने की विनती की। तब रामकथा सुनकर गरुड़ देवता का अहंकार दूर हो गया था।